बच्चा, सो लेट्स टॉक अबाउट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हमने इससे ऊपर मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक और लिटमस, ठीक है, हमने देखो ये नेचुरल इंडिकेटर तो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, और ये जो सिंथेटिक होते हैं ये भी पढ़ लिए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सब कैसे होते थे, रंग बदलू मतलब कि कलर चेंज करते थे। अब हम पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो गंध बदलू होते हैं, ओके, गंध बदलू। बच्चों, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं बच्चा, ठीक है। देखो जहाँ भी एक चीज़ याद रखो, ओल्फैक्टरी वर्ड मिल जाए ना, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, कि स्मेल की बात हो रही है। यू कैन से इट इज सेंस ऑफ स्मेल, ओके, ध्यान रखना बच्चा आपको। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बच्चा, विच चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं विच वी कैन से चेंजेस देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी जो स्मेल है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओके, इसको ध्यान रखना बच्चा। तो ये बच्चा तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। देखो इनकी ना एक पार्टिकुलर स्मेल पहले से ही होती है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि हम प्याज के लेके कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या, उसके लिए हम इंडिकेटर कैसे तैयार कर सकते हैं प्याज के हिसाब से, ठीक है। क्या करना है आपको फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। प्याज को चॉप करना है बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको एक गठड़ी में बांध देना है, ठीक है। गठड़ी मतलब कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी, जैसे ख़राब कपड़ा लेके उसकी गठड़ी बना सकते हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चा, उसके बाद आपको क्या करना है, गठरी लेके उसके बाद आपको उस प्याज कटे हुए को उस गठरी में डाल के बांध देना है, ठीक है। टाइटली बांधना है जिससे जो प्याज के अंदर का लिक्विड है सारा का सारा उस गठरी के कपड़ों पे आके बैठ जाए। फिर जब अच्छे से आपको लगे बैठ जाए, कुछ घंटों बाद या कुछ और घंटे मतलब कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, वैसे 10-12 घंटे तक टांग लेना ताकि स्मेल भी उसकी अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए। तो फिर बस उसी को काट लेना गठड़ी को स्टाइप्स में, तो उसके ओनियन के स्टाइप्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से वो जो बोलते हैं ना लिटमस पेपर के जैसे स्ट्राइप्स बन जाते थे, तो वो भी स्ट्राइप्स बन जाएंगे। फिर आप उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल को ऑब्जर्व करना, फिर उस पर एसिड बेस डाल के हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पे ले लेते हैं हम एसिड, यहाँ पे ले लेते हैं बेस। कैसे बच्चा, देखो तीन की ही बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला बच्चा मान लो हमने ले लिया ओनियन, ठीक है। ओनियन के स्टिप्स कैसे बनाओगे आपको मैंने बता दिया है। तो ओनियन बच्चा एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है जिसकी सिर्फ स्मेल से हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ओके, ध्यान रखो बच्चा। अब आपने प्याज की स्ट्रिप्स कुछ बना ली हैं, ओके। अब क्या होगा, आप जब उस पर कुछ एसिड डालोगे, ठीक है, तो बच्चा एसिड डालने पे उसकी जो स्मेल है वो रिटेन रहेगी, मतलब स्मेल जो है वो जाएगी नहीं, ठीक है। प्याज की स्मेल बनी रहेगी, पर बेस डालते ही स्मेल जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है, स्मेल चली जाएगी, वो अपनी स्मेल को रिटेन नहीं कर पाएगा प्याज। तो हम बता देंगे हमने कोई सब्सटेंस डाला है उसके ऊपर, अगर ओनियन स्ट्राइप से उसकी स्मेल चली गई तो वो बेस है,
अगर स्मेल नहीं गई तो वो एसिड है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा एक वनीला एसेंस होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी वनीला आइसक्रीम खाई होंगी, है ना, वनीला फ्लेवर की, या केक खाया होगा, तो उसके अंदर से एक पार्टिकुलर स्मेल आती है बच्चा, उसको वनीला एसेंस बोलते हैं, ठीक है। वैसे भी ये हर पेस्ट्री में यूज़ होता है, ओके, आपको ध्यान रखना है, जनरली पेस्ट्रीज में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो वनीला एसेंस में क्या होता है बच्चा, इसमें भी सेम होता है, ये अपनी स्मेल को रिटेन कर पाता है, बेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर हम उसमें बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल उड़ जाएगी और वनीला एसेंस की पार्टिकुलर स्मेल रहेगी अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ओके। ऐसे ही बच्चा क्लोव ऑयल होता है, क्लोव होता है बच्चा लौंग, ठीक है, लौंग होता है ना, वो आपको पता होगा लौंग क्या होता है। तो इसमें भी बच्चा क्या होता है, क्लोव ऑयल जो होता है ये भी एक इंडिकेटर की तरह होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर इसमें एसिड ऐड करते हैं तो अपनी स्मेल को रिटेन करता है, यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम बेस डालेंगे तो स्मेल उनकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और एसिड डालने पे स्मेल चेंज नहीं होगी। और इसी फैक्टर से हम बता सकते हैं कि वो क्या होंगे, इंडिकेटर्स, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स। अब तक हमने इंडिकेटर्स वगैरह को सबसे अच्छे से जान लिया है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है एसिड है या बेस है, मतलब ना पिछले क्लास को रिवाइज करा है, वी कैन से, ओके। अब बच्चा समझो इसका एक्चुअली में फिनोमिना क्या है पूरा का पूरा। आपने बच्चा 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, मैटर, है ना, उसका क्या नाम था, मैटर अराउंड अस। तो पहले चैप्टर में हमने मैटर को पढ़ा, ठीक है। फिर एक्चुअली में बच्चा वही मैटर है, वही मैटर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने पढ़ा था ना, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वगैरह वगैरह, टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, सोल्यूट सोलवेंट पढ़े थे, है ना। तो वही जो मैटर था बच्चा वो हमने दो तरीके से पढ़ा, एक तो प्योर फॉर्म का होता है, एक इम्प्योर फॉर्म का होता है। अब इम्प्योर फॉर्म में बच्चा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, अपने को उन सब पे इंटर नहीं देना है, ठीक है। हमने प्योर पढ़ा, इम्प्योर पढ़ा, ठीक है। उसमें ये भी पढ़ा था हमने, जो प्योर होते हैं बच्चा वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स, याद है आपको। तो फिर जो हमारे प्योर हमारा जो मैटर था प्योर इम्प्योर फॉर्म का, प्योर तो बच्चा डिवाइड हो गया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बच्चा 3 कैटेगरी में, विच आर मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, और थर्ड होते हैं बच्चा मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है, मेटल और नॉन मेटल, थोड़ी सी मेटल की होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल की होती है, मतलब इन दोनों के बीच के कह सकते हैं। और कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चा हमारे वो 3 होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, दीज आर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स, ठीक है, जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये हमारा शायद नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसमें हम इसको पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ओके। लेट्स नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। क्या है बच्चा, जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। और बच्चा वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले होते हैं हमारे एसिड्स, दूसरे होते हैं बेसिस, थर्ड होते हैं सोल्ट्स, ओके, थर्ड होते हैं हमारे सोल्ट्स। अब बच्चा हम इनकी सबसे पहले अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल और जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बच्चा। तो सबसे पहले तो ये सोर होते हैं टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं, ये इनका एक्शन होता है लिटमस पेपर पे। ऐसे ही ये जो मिथाइल ऑरेंज होती है उसको रेड में चेंज कर देते हैं। ये कोरोसिव होती है नेचर में, मतलब ये जब भी हमारी स्किन पे पड़ते हैं तो हमें जला देते हैं, बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और एंड द लास्ट वन इज़ बच्चा कि ये मेटल स्ट्रक्चर्स पे अटैक करते हैं, ठीक है।
मेटल पे ये इजीली अटैक कर देते हैं, तभी तो इन्हें मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है लैब्स के अंदर। इन्हें हमेशा ग्लास या सिरेमिक के बने कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ओके, और ये एसिड रेन करवाने में मतलब सक्षम होते हैं। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट पड़ा होता है उसको इवेपोरेशन के थ्रू वो हवा में मिल जाता है, तो फिर जब बारिश होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो H2SO4 बन के आता है, CO2 जो होता है वो H2CO3 बन के आता है, और जो NO2 होता है वो HNO3 नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में गिरता है नीचे, तभी हम बोलते हैं कि क्या एसिड रेन हो रही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, मूविंग टू एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स बच्चा। एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, सबसे पहले क्या है बच्चा, मैं आपको एग्जांपल दो तरीके से दूंगा, एक तो जो आप पहले पढ़ के आए और एक मॉडर्न तरीके से, लाइक जो आपने नहीं सुने शायद, सुने तो सारे ही होंगे। जैसे बच्चा क्या है, कर्ड हो गई, दही है ना, लेमन जूस हो गया, जिसे एसिडिक होती है बच्चा, खट्टे होते हैं ना ये टेस्ट में, और विनेगर हो गया, सिरका जो चाउमीन में डलता है, एटसेट्रा। ओके, इसके अलावा बच्चा एक और तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स दूँ आपको तो वो हो सकते हैं जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, H2SO4 अभी आपको बताया, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बच्चा HNO3 भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड, ऐसे ही एक और होता है बच्चा CH3COOH। ओके, ये बच्चा इथेनोइक एसिड होता है, इसका नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हाउ कैन एसिड्स बी क्लासिफाइड, इनको तोड़ेंगे अगर, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, तो बच्चा एसिड्स की हम दो क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो कौन कौन से होते हैं, पहली क्लासिफिकेशन होगी बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, ठीक है। वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इस क्लासिफिकेशन का जो इंट्रो बच्चा चैप्टर के एंड में है, मैं थोड़ा सा आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद तो हम भी इसको तभी पढ़ेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन और पढ़ा देता हूँ मैं आपको, तो दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक तो वीक हो गए और स्ट्रॉन्ग होंगे, दूसरे होंगे बच्चा एसिड्स कैन बी आल्सो क्लासीफाई एज, जैसे एक तो आर्टिफिशियल और एक रियल, ठीक है। जैसे वी कैन से दैट एक तो ऑर्गेनिक होंगे बच्चा, और वी कैन से नेचुरल। ओके, एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड होगा, या फिर इसका नाम हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एसिड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सिंथेटिक एसिड होगा। तो सब उसी एसिड के नाम होते हैं, ठीक है। बचा सिंथेटिक एसिड, तो जैसे आपने बताया ही है मैंने आपको, जैसे HCl हो गया बच्चा, HNO3 हो गया, ठीक है। ये सब मतलब सिंथेटिक एसिड होते हैं, जिन्हें नेचर से नहीं मिलते, बाद में बनाए जा सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। इसके बाद बच्चा कुछ ऑर्गेनिक, कुछ नेचुरल एसिड भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैं एक एक करके बता देता हूँ बच्चा आपको। सबसे पहले होता है बच्चा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
ठीक है, सबसे पहले बच्चा हम पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। ये याद कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आंसर। ओके, ये बच्चा हमें मिलते हैं विनेगर में। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका बोलते हैं। ओके, ये होता है यहाँ पे बच्चा। नेक्स्ट वन इज बच्चा फोमिक एसिड। फोमिक एसिड मिलता है बच्चा हमें, आपने कभी चींटी को देखा ना, चींटी आपको काट जाती है ना, तो चींटी के काटने से हमें जलन होती है हमारी स्किन पे बच्चा। वो क्यों होती है? क्योंकि जो आंट है वो काटने के साथ साथ हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। ओके, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। थर्ड वन इज साइट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये तो आपको पता ही होगा, खट्टी चीज़ों में होता है। ये हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था बच्चा। ये कहाँ पाया जाता है? वी कैन से लेमन में या फिर ऑरेंज में, जो खट्टी चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड बच्चा। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड के अंदर, दही के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड बच्चा हमें मिलता है पालक में। ठीक है, जो हम पालक खाते हैं ना घर पे, उसके अंदर मिलता है। बेस की बच्चा एक तो बिटर टेस्ट होता है, और ये BRB मतलब दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रेड लिटमस ब्लू। और ये बच्चा सोपी होते हैं टच करने में। ठीक है, इसके एग्जांपल भी इसी तरीके से हैं। इसमें मैं आपको 2 तरीके के एग्जांपल दूंगा। ओके, इसकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है बच्चा। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे इसका सोप होता है बच्चा, ठीक है, कोलगेट होता है, जो हम घर पे कोलगेट यूज़ करते हैं। ऐसे बच्चा इनो होता है, इनो। ठीक है, इनो का तो मैंने आपको बताया था, इसको माइल्ड बेस बोलते हैं, याद है आपको? इनो को माइल्ड बेस बोलते हैं। फिर एंटासिड्स, एंटासिड होता है ये, एक माइल्ड बेस कह लो, और ये एंटासिड की तरह काम करता है, एंटासिड। ओके, ऐसे बचा शैम्पू हो गया। शैम्पू भी एक बेस होता है। और एक बचा कुकुम्बर, जो खीरा होता है, ये भी एक बेस होता है। ओके, और एग्जांपल दूँ जो आपको, जैसे हम पढ़ते हैं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चा बेस होता है। ठीक है, ऐसे ही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है बच्चा। ऐसे ही MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बच्चा बेस होता है। एक आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है? बेस होता है। ओके, तो बच्चों नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड भैया के बारे में, यहाँ पे लिखेंगे बेस दीदी के बारे में। एसिड्स, यहाँ पे बेसिस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चा एसिड के बारे में? ये खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, और उसका क्या है बच्चा? वो बिटर होते हैं। ठीक है, इनके बारे में सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा? एसिड्स तो बच्चा सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं ना, सोल्यूबल इन वाटर। और बच्चा जो बेसिस होते हैं, कुछ घुलते हैं कुछ नहीं घुलते। ठीक है, सम बेसिस
bases are soluble some bases are soluble and some are insoluble। कुछ नहीं घुलते हैं बच्चा। insoluble in water, ठीक है। और एक बात बच्चा ध्यान रखो, अब जो बेस पानी से मिल जाएगा उसके लिए एक पार्टिकुलर नाम दिया हमने उसको, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, दैट जो बच्चा वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, मतलब जो बेस वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाई, ठीक है। एल्कलाई बस एक टाइप ऑफ बेस है जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, ओके। आपको ध्यान रखना है बच्चा। इनके बारे में थर्ड पॉइंट क्या है, ये पहले वाले तो ABR को फॉलो करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। और दूसरे वाले BRB को फॉलो करते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ये जलते हैं, मतलब ऐसे नहीं जलते हैं कि मैं तुझसे जल रहा हूँ तो सक्सेसफुल हो गया, तो वो वाले नहीं है। तुम्हारा क्या पता, कैसे भी सोच लो तुम्हारा। यार कोरोसिव इन नेचर, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं बच्चा। ये बच्चा, ये हमारी जब स्किन पे टच होते हैं तो ये सोपी फील होते हैं, है ना, दे आर फील सोपी टू टच, फील सोपी टू टच। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है बच्चा, दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर बच्चा, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब बेस का सॉल्यूशन होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। पर एसिड्स के केस में जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट बताता हूँ बच्चा मैं एक बार आपको। देखो एक बात सुनो बच्चा आप ध्यान से, जब भी बच्चा हम वाटर के अंदर एसिड को डालें या फिर बेस को डालें, ठीक है, तो हमें हमेशा इनकी आयनिक फॉर्म मिलती है, आयंस मिलते हैं। मतलब क्या है कि वेन एवर एसिड और बेस रिएक्ट विद वाटर दे ब्रोकन डाउन इनटू आयंस, वो आयंस में टूट जाते हैं बच्चा। अब आयंस में टूट गए हैं तो आयंस आपको पता है, फ्लो ऑफ आयंस इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ करंट, है ना। फ्लो ऑफ आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना, समझ रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इनके, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं बच्चा, तो वो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आयंस ट्रैवल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं तो करंट है, करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। जब हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, तब आपको समझ आएगी ये चीज़ें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बच्चा कि जब भी हम वाटर के अंदर एसिड या बेस को डालेंगे तो वो आयंस की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएंगे, आयंस की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट बच्चा। बस याद रखना कि एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर बहुत ज़्यादा आयंस में टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी, आयंस ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे ना, ओके। दैट वाज इट बच्चा आज।